कल के इन्होंने कुछ प्रश्न लिख कर दिए थे कल समय नहीं था। वो आए हैं क्या राहुल? तुम्हारे स्टूडेंट हैं शायद, कोई मुझे बताया। आए नहीं? आए नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं। और खैर जब उनका विधान भगवान करेंगे। प्रश्न तो अपनी स्थिति के अनुसार चित्त में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अनेक बातें समय से ही समझ में आती हैं। हर क्षेत्र में ही, अध्यात्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल ही जीवन में अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। जीवन का प्रवाह तो कभी रुकता नहीं, चलता रहता है, घटनाएं घटती हैं, मनुष्य सीखता है। 8 प्रश्न उन्होंने लिख रखे हैं, पर वो है ही नहीं आज। खैर एक दो बतलाता हूँ मैं। अब जैसे पहला प्रश्न है उनका, वाई डू आई बिलीव इन गॉड? मैं ईश्वर में विश्वास क्यों करूं? बड़ा सीधा उत्तर है क्योंकि आप ईश्वर में विश्वास इसलिए करें क्योंकि आप शांति में, हार्मनी में, पीस में, हार्मनी में और लव में, हैप्पीनेस में विश्वास करते हैं और उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। और भगवान यही है। भगवान शांति, हैप्पीनेस, पीस, हार्मनी, लव, इसके अथाह सागर हैं। उनके साथ संबंध अनुभव में आने के बाद ही ये आवश्यक बातें जीवन में विकसित होती हैं। इसलिए करें, आपकी आवश्यकता है भगवान में विश्वास करना, इसलिए करें। कोई कहे मेरी आवश्यकता नहीं है, मत करो, उसमें क्या बात? कहीं कोई कंपल्शन तो है नहीं। लेकिन शांति, आनंद, प्रेम जीवन में बिना भगवान के कृपा के आएगा नहीं, आज तक आया नहीं किसी के। खैर वो नहीं है आज, कोई बात नहीं, जो भी है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं बहुत से। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो अभी बचपन ही है, तो मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा स्वास्थ्य की वजह से। अब जैसे ये प्रश्न ही है बीच में, there are so many spiritual gurus who claim they are close to God, then why can't they stop evil in our country, for example corruption, bribery, etc. ये प्रश्न इसलिए हैं कि इस सारे विश्व की, ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार है, हमारे अस्तित्व का उससे क्या संबंध है, कैसे संबंध है, जड़ चेतन का क्या संबंध है, अभी इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रश्न है। जब उन बातों का ज्ञान हो जाता है फिर वो उत्तर वहीं मिल जाते हैं उसमें। उसी के बीच में एक प्रश्न है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज दलाई लामा, व्हाई कांट ही फ्री तिब्बत फ्रॉम चाइना? अभी तो दलाई लामा से ही पूछना चाहिए। बेहतर तो यही है, वो होते तो मैं कहता भाई अब मैंने तो तिब्बत को वहाँ से हटा कराया नहीं कुछ, दलाई लामा से पूछो कहीं मैंने। लेकिन खैर बचपन है, अभी स्टूडेंट हैं, और मैं ये भी उनसे कहता अगर होते कि ऐसे ऐसे अनेक जने कितने प्रश्नों का उत्तर जब उनके गुरुजी मेरे से सामने बैठते थे, डॉक्टर राहुल, उस समय ये और साधक सब दिए जा चुके आयु के साथ समय किस पर। खैर बता देना कि भाई तुम्हारे प्रश्नों का आया था, तुम थे ही नहीं। चलो ठीक।
एक दो प्रश्न और हैं कुछ और मित्रों के। जैसे प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ व्हाट इज ऑरिजिन ऑफ क्रिएशन? शक्ति, प्रकृति, परा अपरा, थ्री गुणास and their relation with Jeev, Atma, and impact on progress for self-realization. भगवत गीता का कोई व्यक्ति यदि गहराई से समय शक्ति लगाकर अध्ययन करेगा, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अनेक महापुरुषों ने बहुत विशद रूप से, गहराई से व्याख्या की हुई है सब बातों की। किसी की बुद्धि उतनी है गहराई में जाने की योग्य और उतना समय शक्ति लगाए, तो उदाहरण के रूप से महर्षि अरविंद घोष ने ऐसा साहित्य लिखा है सब प्रश्नों के उत्तर। द डिवाइन लाइफ उनका एक ग्रंथ है प्रसिद्ध, सब प्रश्नों के उत्तर। लेकिन और भी महापुरुषों ने, अभी ब्रिगेडियर आर के सिंह ने मुझे वो पुस्तक दी, धर्मेंद्र मोहन सिन्हा, यहीं के हैं मेरठ के, अच्छी गीता कमेंट्री, आप वो भी देख, उसमें शुरू में कुछ बातें दी हुई हैं। फिर भी ऑरिजिन ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन का ऑरिजिन नहीं है, सदा से। मनुष्य की बुद्धि चूंकि सीमित है, इसलिए कुछ बातें स्वीकार करना उसे कठिन पड़ता है जब तक कुछ अनुभव न हो जाए। एक बात ये है उनमें से कि कभी तो शुरुआत हुई होगी। जब ये उत्तर दिया जाता है भाई शुरुआत नहीं हुई, ऐसे ही है सदा से, तो बुद्धि आसानी से इस बात को मानती नहीं। हाँ? और क्रिएशन बाद में चल के ये अनुभव आएगा, क्रिएशन और क्रिएटर एक ही हैं। क्रिएशन और शक्ति और प्रकृति ये एक ही हैं, और ये भगवान की शक्ति भगवान में ही रहती हैं। अंतिम सत्य भगवान है। कोई कहे भगवान को मैं नहीं मानता, मर्जी तुम्हारी, मत मानो, स्वतंत्र हो, तुम अपने को भी मत मानो चाहो तो। लेकिन गहराई में जाएंगे तो भगवान को स्वीकार करने की बात नहीं है, भगवान को अस्वीकार नहीं कर सकते। सत्ता को कैसे अस्वीकार करोगे? होनेपन को, एग्जिस्टेंस को। और हिंदू संस्कृति की ये सारे विश्व को एक महान देन है कि हम और भगवान अलग अलग नहीं है, उस इन्फिनिटी का अंश हैं हम। तो अनादि है, प्रकृति भी अनादि, चैतन्य भगवान भी अनादि, आदि नहीं। अच्छा, परा अपरा ये सब उसमें गीता में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। परा चेतन, चेतन को, चैतन्य को, जीव को परा प्रकृति कहते हैं। अपरा जड़ प्रकृति, परा अपरा ये है, दोनों ही भगवान की ही प्रकृति है, इसलिए भगवत रूप हैं। जब अपने अंदर स्वयं के विकास में अपना मोह और अपने जो जीवगत कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं, तो ये ही संसार कुछ और इंटरप्रिटेशन इसकी आने लगती है अंदर, इसी का रूप कुछ और हो जाता है। संसार बाहर नहीं है, संसार यहाँ है, और जैसा यहाँ है वैसा बाहर इंटरप्रेट होता है। तो सारा परिवर्तन यहाँ होता है अंदर,
हमारे। 3 गुणास 14वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के खूब डिटेल में सत्व, रजस, तमस सब दिया हुआ है। उनका रिलेशन सब खूब भगवान ने दिया है उसमें जीवात्मा से। लेकिन मैंने जैसा कई बार पहले कहा, ये विषय जितना महत्वपूर्ण है हम इसको ज़रा महत्व नहीं देते, समय नहीं लगाते, शक्ति नहीं लगाते। जितना समय शक्ति ये 10-5 रुपए कमाने में या पेट भरने में हम लगाते हैं, उससे आधा भी नहीं लगाते। है ये उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय, महत्वपूर्ण। पर खैर, जब से ये समझ में आ जाए तब से पूरा लगाना चाहिए, क्योंकि अंत में यही बात रह जाती है। ये बात जरूर है कि अपने प्रयत्न से, अपने पढ़ने से, प्रयत्न से, विचार से बहुत सीमित ही विकास होता है, सत्संग से ज़्यादा होता है। और जब हम किसी को भगवान की कृपा से सद्गुरु रूप में मानते हैं तो फिर और ज़्यादा होता है। गुरु तो भगवान ही है, मैं हमेशा कहता आया हूँ, गुरु भगवान है, सबके गुरु भगवान। लेकिन वही भगवान जब किसी साधक का, जिज्ञासु का, खोजी का समय आ जाता है तो मानव रूप में भी संपर्क करा देते हैं किसी के साथ। उस मानव में भी जो भी ज्ञान है, सामर्थ्य है, सब भगवान से है। दो मार्ग हैं मुख्य रूप से, एक है जानने का मार्ग, एक है मानने का मार्ग। जानना चाहते हैं सब, प्रकृति, पुरुष, चैतन्य, जड़, स्वयं को, जगत को, उनका संबंध। जानने की का एंड, जानने का अंत, बुद्धि की खोज समाप्त होती है स्वयं के जानने में, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्मज्ञान। जिसके साथ वो घट जाता है, जानना अपना मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से। बुद्धि भी इसमें सहयोगी है, हर तत्व का, हर बात का उपयोग है, मूल्य है, लेकिन फिर अनुभव घटता है। तो स्वयं को जानने के बाद भगवान हैं, ये मान्यता दृढ़ हो जाती है। दूसरा मार्ग है मानने का, विश्वास का। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग प्रकृति होती है, किसी में जानने का तत्व ज़्यादा है, किसी में मानने का, हृदय का, विश्वास का। मान लिया भगवान हैं तो उनके साथ संबंध जुड़ना शुरू हो गया, प्रेम का संबंध, आस्था का संबंध। फिर ये समझना भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि भगवान से हम क्या समझते हैं। कोई शक्ति समझते हैं या व्यक्ति समझते हैं, या वो शक्ति रहते हुए भी व्यक्ति भी हो सकते हैं अवतार रूप में। इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कैसे एक ही असीम अनादि तत्व सब में विराजमान है, एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रकट है, ये सब प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो उसमें विश्वास अधिक होता है भगवान में, आस्था, प्रेम का संबंध। उससे जब वो दृढ़ हो जाता है पक्का,
फिर अपने को जानने की घटना घट जाती है। मानने के मार्ग से जानना हो जाता है बाद में, जानने के मार्ग से बाद में मानना हो जाता है। दोनों बात हो जाती हैं आपसे हमें। असली बात यह है, सारा सार, ये अंदर की बेचैनी कैसे दूर हो। मुख्य बात तो ये है, क्या ये संभव है कि इस संसार में रहें और निश्चिंत निर्द्वंद आनंद में रहें? हाँ, ये संभव है। ऐसा संभव नहीं हो तो ये सब बेकार है करना। सत्संग आदि में ऐसा संभव है, ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होता है। अनेक महापुरुषों के जीवन में ये दिखता है। फिर और अनेक प्रश्न पैदा हो जाते हैं। उनको आत्मज्ञान हो गया तो वो बीमार क्यों हुए? अरे भाई, तुम्हें पता ही नहीं है बात का। आत्मज्ञान हो गया कि खाना बंद कर देने हैं? चोट लगेगी क्या पीड़ा नहीं होगी? आदि आदि बातें। कुछ चीज़ें प्रकृति में घटती हैं। शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, स्वभाव अर्थात इन चीज़ों का अलग है। उस आत्म तत्व का स्वभाव होनापन अलग है। उसका अनुभव होकर के प्रारब्ध के अनुसार घटनाएं तो फिर भी घटेंगी, लेकिन फिर वो उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। घटनाएं आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। ऐसा कुछ हो जाता है जैसा ये प्रकाश है। अब इस प्रकाश में कबूतर आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, प्रकाश को क्या लेना देना? ऐसे ही वो घटना होकर के कभी गरीबी आ गई, कभी अमीरी आ गई, कभी स्वस्थ हो गए, कभी अस्वस्थ हो गए, कभी सम्मान, कभी अपमान, तो वो दृष्टा मात्र रह जाता है। ये सब भी गीता में दिया हुआ है पूरा। उपद्रष्टा अनुमंता चे भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषे पर। इसी शरीर में ये जीवात्मा कैसे उपद्रष्टा, स्पेक्टेटर, एडवाइजर, अनुमंता, भर्ता, ये सब है, और वही परमात्मा है। और ऐसा होते हुए भी, शरीर में होते हुए भी उससे अलग भी है, क्योंकि वो शरीर में ही नहीं है, सब जगह वही है। थोड़ा मैंने बताया। जिन जिन को बात जचे, जब भी जच जाए उसके बाद में अपनी परिस्थिति में अपना पूरा कर्तव्य करते हुए, कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं, कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद भी कर्तव्य नहीं छोड़ा जाता है, नियत बदल जाती है। उससे पहले कुछ स्वार्थ से प्रेरित करते हैं, बाद में करुणा से प्रेरित होता है, सेवा की दृष्टि से स्वयं होता है। उसके बाद उससे पहले विचार पूर्वक सेवा, स्वार्थ भी आएगा, सेवा भी, ऐसे विकास होता है धीरे 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 धीरे। बस दृष्टि इस पर रहे कि वो जो एक कंपल्सरी चीज है मृत्यु, उसके आने से पहले ये काम बन जाए तो जीवन सफल है, और उसका पता नहीं कब आ जाए। इसलिए भगवान की अनंत कृपाओं में एक कृपा ये है कि ये मृत्यु हर वक्त सिर पर खड़ी रहती है। इसके आदमी इतना मोह में है फंसा हुआ, इसके सिर पर रहते हुए भी भूला रहता है और चीज़ों में मन
चला जाता है। लेकिन चलते रहो।